प्यार क्या है? प्यार कहते हैं इसे। आखिर प्यार करने से लोगों को मिलता क्या है? सही मायने में देखा जाए तो इस राह में प्रतिदिन बढ़ते लोगों को क्या कहेंगे? महज आकर्षण, या फिर आज का फैशन, या फिर 21वीं सदी के लोग, या आज की मॉडर्न लाइफ? प्यार में लोगों को मिलता क्या है? मालूम है आपको? कुछ क्षणिक खुशियां, कुछ हसीन सुखदाई सपने देखने का आधार, कुछ समय के लिए सारी दुनिया अच्छी लगती है। ऐसे ही कुछ सुहावने क्षण मिलते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और है। हमसे इस बारे में सलाह ले तो हम यही कहेंगे कि इससे अच्छी खुदकुशी कोई नहीं, क्योंकि खुदकुशी में तो कुछ पल तड़पने के पश्चात जान निकल जाती है, लेकिन प्यार में लोग क्षण क्षण तड़पते हैं लेकिन मौत नहीं आती। प्यार के बदले गिफ्ट में मिलती क्या है? बस रुसवाई, बेइज्जती। अपनों की नजरों में गिर जाएंगे आप और अपना सुनहरा करियर चौपट पर डालेंगे। समाज आपको कहेगा कैरेक्टरलेस। बहुत खुश नसीब होते हैं वे जिनकी दुनिया मोहब्बत से सजती है। इसकी सच्चाई यह है, इनकी दुनिया में खुशियां कम, कष्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि महज भावनाओं से ही दुनिया नहीं चलती। दुनिया की वास्तविकता कुछ और ही है। लोग कितना आसानी से कहते हैं कि आई लव यू। क्या ये लोग इस शब्द के मायने समझते हैं? इसकी गरिमा को समझते हैं? ना ही तो ये समझते हैं इसकी गरिमा को, और ना ही इसके सही अर्थ को समझते हैं। जानते होते तो ये दिल को अच्छे लगने वाले हर उस व्यक्ति को आई लव यू कहते। आइए हम आपको प्यार को परिभाषित करते हुए उसके शाब्दिक अर्थ को बताते हैं। प्यार की परिभाषा: प्यार सिर्फ खुशी महसूस करने का नहीं, बल्कि किसी के दर्द को अपने दिल में महसूस करने का नाम प्यार है। दूसरे शब्दों में प्यार को परिभाषित किया जा सकता है: प्रेम त्याग की मां है, प्यार उम्र का तकाजा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास को ही प्यार कहते हैं। दो आत्माओं का मिलन है प्यार। प्यार का शाब्दिक अर्थ: प्यार अंग्रेजी के 4 अक्षरों से संयुक्त रूप से मिलकर बना LOVE, लव। यल का मतलब लेक ऑफ सोरो, यानी दुखों की झील। ओ का मतलब ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समंदर। बी का मतलब वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी। ई का मतलब एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। दूसरे प्रकार से प्यार को अंग्रेजी के 4 अक्षरों से बना हुआ है PYAR, प्यार। PYAR, प्यार। P का मतलब पागल होना, Y का मतलब यादों में रोना, ये का मतलब आंख में आंसू होना, R से रातों में न सोना। यही है प्यार। सब मिलाकर सिवाय दुख और पीड़ा, जुदाई, रुसवाई, बेइज्जती, गम, बदनामी यही मिलती है। तो हम क्यों प्यार करें? क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? क्यों गिरे हम अपनों की नजर में? जीवन की सबसे कीमती चीज चरित्र है दोस्तों। अगर एक बार हमारा चरित्र खो गया तो अपना चरित्र दोबारा नहीं बना सकते। आज हम चाहे तो दौलत के अंबार लगा दे, चाहे जितने धनवान बन जाएं, लेकिन आप जिनकी नजरों में गिर चुके हैं उठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चाहे जितने पैसे वाले बन जाए। एक बार चरित्र खराब हो गया तो पूरा जीवन आप चरित्र नहीं बन सकता है। इसलिए किसी की नजरों में ना गिरे। आइए हम आपको प्यार के उम्र के बारे में अपनी सोच और अनुभव के अनुसार बताते हैं।
सबसे पहले हम आपको प्यार की गलत उम्र के बारे में बताते हैं। प्यार की गलत उम्र क्या है, ध्यान से सुनिए सभी श्रोता भाइयों बहनों। सामान्यतः प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला प्यार अपनी माँ से करता है। यहाँ से उसके प्यार की सफर की शुरुआत होती है, अपने प्यार का पहला कदम बढ़ाता है यहीं से हर बच्चा। लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसको माँ के प्यार के अलावा किसी और के प्यार की जरूरत होती है। किशोर अवस्था में किया गया प्यार सही मायने में प्यार नहीं, महज एक आकर्षण है। इस उम्र का उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इस उम्र का प्यार बड़ा दुखदाई होता है। कुछ पाने के लिए हम इस अवस्था में अपने को बर्बाद कर लेते हैं और अपना बहुत कुछ पाने के बजाय खो देते हैं। इस प्यार की उम्र सामान्यतः 15 से 20 वर्ष की होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष है। इस उम्र में किशोर और किशोरियों के ऐसे सपने होते हैं, हवा में उड़ने के सपने होते हैं, जो सामान्यतः पूरे नहीं हो सकते। जिनके ये सपने पूर्ण होते हैं वे बड़े ही खुशनसीब होते हैं, ये बड़े ही खुशनसीब होते हैं। लेकिन यह अवस्था हवा में उड़ने की होती है। आइए हम आपको प्यार की सही उम्र के बारे में बताते हैं। हमारे हिसाब से प्यार की सही उम्र 22 से 25 साल की होती है, जिसमें लड़के और लड़कियां अपने करियर के बारे में समझ चुके होते हैं और उनका अपना एक अस्तित्व होता है। वे अब खुद कमा खा सकने की अवस्था में होता है। यह अवस्था उनके शादी की अवस्था भी नजदीक होती है। इस उम्र में दोनों पूर्ण रूप से शादी योग्य होते हैं। भावनात्मक रिश्तों के साथ साथ वे मानसिक रूप से भी परिपक्व होते हैं। वे अपना भला बुरा खुद सोचने के काबिल होते हैं। इस उम्र का प्यार परिवार को बनाने में भी मदद करता है। समाज रिश्तेदार इस उम्र को स्वीकारते हैं। इस उम्र का प्यार सफल प्यार होता है। आज के समाज में अधिकतर लोग प्यार को किस रूप में लेते हैं, आइए हम आपको आगे इसके बारे में बताते हैं। प्यार एक पवित्र भावना होती है। इस भावना की पूजा करनी चाहिए। इस शब्द से खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आज के लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसके पास जितने अधिक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं उसे अपने ग्रुप में उतना ही स्मार्ट समझा जाता है। उसे उतना ही स्मार्ट समझा जाता है उसके ग्रुप में। ऐसे लोग ही प्यार शब्द का मजाक उड़ाते हैं और इसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा समाज अब हम इस शब्द को सहानुभूति नहीं घृणा की दृष्टि से देखते हैं। प्यार में असफल लोग पागल होकर अनेक घृणित कार्य करने लगते हैं। मतलब ये कि ये लोग लड़कियों के द्वारा दिए गए पत्रों के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं और तो और ज्यादा पगलाए तो मुंह पर तेजाब भी फेंक देते हैं, मार डालते हैं। अभी कुछ समय पूर्व हमने एक पत्रिका में पढ़ा कि बिहार में एक लड़के ने अपनी पसंद की लड़की को आई लव यू बोल दिया और उससे उसके बारे में उससे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो लड़की ने ना कह दिया। उसके ना कहने पर लड़के ने लड़की को चाकू से गोद डाला, मार डाला। ये है आज के आधुनिक लोगों का आधुनिक प्यार। हमें बहुत ही दुख होता है उनकी मानसिकता पर। ये से ही मूर्ख लोग हम लड़कों की प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं। अरे मूर्खों, अगर किसी को जीतना है
तो कुछ ऐसा काम करो कि वह तुम्हें पसंद करने लगे। उसके प्यार के काबिल बनने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दो, फिर देखिए आपका प्यार आपको कैसे नहीं मिलता। अब और क्या कहें, और कुछ कहने के लिए हमारे शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं बचा। रही बात लड़कियों की, वो तो लड़कों के चार भर अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता को स्वीकारने लगे हैं। भड़काऊ कपड़े पहनना, अश्लील हरकतें करना उनके लिए आम बात है। जब ऐसा बर्ताव कोई देखेगा तो ये अपने आप को कब तक रोकेगा? एक समय ऐसा आएगा कि उसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कर जाएगा जो कि उसे किसी मायने में नहीं करना चाहिए और सबकी नजरों में खुद को गिरा बैठता है। फिर भी हुआ सो हुआ, इसमें बदनाम कौन हुए? लड़के। हम सब की बात तो नहीं करते। यदि लड़की ना चाहे तो किसी साले की औकात नहीं कि वह उसकी तरफ नजर उठा के देख ले। इनसे बात करने में डर हर लड़का, वो चाहे कितना ही फ्रैंक क्यों न हो। इसलिए हमारे अनुसार इन लड़कियों को भी अपने में बहुत कुछ परिवर्तन लाने होंगे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। नहीं, लड़कियों के साथ होने वाले ये दुर्व्यवहार बंद नहीं होने वाले, चाहे जितना भी सरकार कोशिश कर ले, चाहे जितना भी समाज के लोग। प्यार में तो लोगों ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि उनको अपने संस्कारों में रखना बुरी बात न होगी। इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे एक से एक बढ़कर बुलंद उदाहरण हैं, जिसे हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे एक ब्राह्मण लड़का था जो कि एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक थे, दोनों एक दूसरे में समर्पित थे। अंत उनके प्यार में आड़े आया, दोनों का मजहब अनंता। उस लड़की को लेने सचकर बारात आई। लड़का बेचारा तड़पता रहा और अपनी यादों में खोया रहा। बारात विदा होकर चली गई। इसके पश्चात लड़की दो बच्चों की होने वाली माँ हो गई। जब पति को पता चला कि शादी के पहले यह किसी और से प्यार करती थी, तो पति ने तुरंत तलाक ले लिया और वह बेसहारा लड़की अपनी मायके में रहने लगी। जब उन ब्राह्मण भाई को इसके बारे में पता चला, तो ये अपने प्यार को समर्पित भाव से उस लड़की को दो बच्चों से स्वीकारते हुए उनसे शादी कर ली और उन बच्चों को अपना नाम दिया। जबकि ऐसे लोगों को हमारा समाज धिक्कारता है, परंतु हमारे सोचने के अनुसार ऐसे लोगों को समाज में बहुत ही इज्जत मिलनी चाहिए। उन ब्राह्मण भाई को त्याग में मोहब्बत को हम सहृदय प्रणाम करते हैं और उन्हें खुशहाल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में हम कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी से प्यार है तो ऐसे ही त्यागमाला का उदाहरण प्रस्तुत करके हम जैसों की नजर में अपने हाथ को भी ऊंचा बनाने की कोशिश करें। मैं इसी तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हो सके तो कभी प्यार मत करना, अगर हो जाए प्यार तो इनकार मत करना, निभा सको तभी कदम बढ़ाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। अगर आप नहीं करते हमारे इन लोगों का कोई महत्व, तो हमारी ये ऑडियो क्लिप जो हमने शिव गुलाम शास्त्री ने सर्वेश म्यूजिक स्टूडियो में बड़ी ही तमन्नाओं के साथ रिकॉर्ड किया है, वो व्यर्थ ही मानी जाएगी। अगर हमारा यह ऑडियो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होता है, तो हमारे
चैनल सर्वेश म्यूजिक स्टूडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, ताकि हमारे इस ऑडियो को जिसे हमने सर्वेश म्यूजिक स्टूडियो में बड़े ही प्यार से रिकॉर्ड किया है, उसका पूरा फायदा और सभी लोगों तक हमारा संदेश पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिव गुलाम शास्त्री एडवोकेट आप लोगों से अपनी ओर से और अपने म्यूजिक स्टूडियो की ओर से अपने इस ऑडियो के लिए अगर हमने कुछ भूलवश कोई गलती हो गई हो रिकॉर्डिंग के समय या हमारी वाणी में कोई त्रुटि रह गई हो, तो हम सभी श्रोता भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। हमें दिल से क्षमा करना और हमें आशीर्वाद देना कि हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे ऑडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे और हमारे समाज के लोगों का हर एक व्यक्ति तक, हर एक नौजवान भाई तक हमारा संदेश पहुंच सके। ये थी एक छोटी सी ऑडियो जिसे हम आप लोगों तक एक भेंट के रूप में सर्वेश म्यूजिक स्टूडियो की तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हमारा ये ऑडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल सर्वेश म्यूजिक स्टूडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एडवोकेट शिव गुलाम शास्त्री आप लोगों से और सभी श्रोता भाई बहनों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।